राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी.com पर। एक बार एक गांव के बाहर झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में 7 औरतें रहती थीं। परिवार में और कोई नहीं था। वे सभी चरखा चलाकर सूत काटती थीं। एक दिन इन्होंने बहुत ज़्यादा सूत काट लिया। तभी एक औरत बोली, चलो बहन, इसको बेचकर कुछ पैसे कमा लाते हैं। तभी दूसरी औरत बोली, दिन में तो हमें पर्दा करना पड़ेगा, जिससे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो हम रात में चलेंगे। जब रात हुई तो सभी औरतों ने अपनी अपनी सूत की गठरी बनाकर अपने सर पर रखकर उसे बेचने के लिए चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक सिपाही मिला। उस सिपाही ने कहा, इतनी रात में कहाँ जा रही हो और इन पोटलियों में क्या है? तब औरतें बोली, इनमें तो सूत है जिसे हम बेचने जा रहे हैं। तभी सिपाही बोला, रात में कौन सूत खरीदेगा? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? चलो थाने। ये कहकर सिपाही उन्हें थाने ले जाने लगा। सभी औरतों ने हाथ जोड़कर उन्हें छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सिपाही ने उनकी एक न सुनी। फिर औरतें सिपाही के पीछे पीछे चल पड़ीं। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उनकी शिकायत की और कहा, श्रीमान, कुछ औरतें हैं जो चोरी का सामान लिए हुए हैं। दरोगा जी कुछ नींद में थे, तो उन्होंने कहा, हवालात में बंद कर दो। इन्हें सिपाही ने उन औरतों को हवालात में बंद कर दिया और वहां से चला गया। दरोगा जी भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहे थे और सभी औरतें आपस में बातें करने लगीं, अब क्या करें, कैसे रात कटेगी? चलो कोई किस्सा कहानी ही सुना दो, शायद नींद आ जाए। तभी एक औरत बोली, चलो हम अपनी अपनी आप बीती सुनाते हैं, तब तक सुबह भी हो जाएगी। तब एक औरत बोली, मेरी आप बीती सुनो बहन। मेरे पति एक साहूकार की हवेली में काम करते थे। उनके पास जितनी जमा पूंजी थी, उससे उन्होंने मेरे लिए कुछ जेवर बनवा दिए। घर में न सास थी न ननद थी, हम दोनों ही रहते थे। उन्होंने जेवर मुझे देते हुए कहा, देखो, जेवरों का बड़ा ध्यान रखना। जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ का साहूकार बड़ा बदमाश है। पता नहीं कब नौकरी से निकाल दे और वो हमेशा मुझसे गुस्सा ही रहता है। नौकरी चली भी गई तो इन जेवर को बेचकर मैं एक दुकान खरीद लूँगा, ताकि हमें भूखा ना रहना पड़े। तो मैंने उन्हें भरोसा दिला दिया और कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं इनको संभाल कर रख लूँगी। फिर मैंने उन जेवर को एक संदूक में बंद करके रख दिया और ताला लगा दिया। ताले की चाबी को मैं हमेशा अपनी कमर से बांध कर रखती थी। मेरे पति जब नौकरी करने चले जाते तो सारा दिन मैं अकेले घर में ही रहती थी। अकेले दिन काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने अपने पति से अपनी समस्या बताई तो उन्होंने एक बकरी लाकर मुझे दे दी और कहा, तुम इसकी देखभाल करोगी तो तुम भी बिजी रहोगी और इससे हमें कुछ दूध भी मिल जाया करेगा। फिर मैंने उस बकरी का नाम चंपा रख दिया और चंपा के साथ अपना दिल बहलाने लगी। वह भी मुझसे प्रेम करने लगी। सारा दिन वो मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती थी। मेरे पति सुबह भोजन करके नौकरी पर चले जाते और दोपहर में भोजन करने घर आते थे। एक दिन मेरे पति दोपहर में भोजन करने घर नहीं आए तो मुझे बड़ी चिंता हुई और मैं बेचैन हो गई। मैंने सोचा, आज तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं इंतजार करते करते थक गई। मेरा ये नियम था कि मैं अपने पति को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करूंगी। फिर मैंने एक तरकीब सोची कि क्यों ना मैं चंपा के जरिए खाना उन्हें भिजवा दूं। फिर मैंने चंपा से पूछा, क्या तुम अपने मालिक का खाना ले जाओगी? तो उसने गर्दन हिलाकर हाँ कह दी। फिर मैंने उसे अच्छे से खुशबू वाले साबुन से नहलाया
और संदूक खोलकर सारे जेवर उसे पहना दिए। यकीन मानो बहन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने एक बर्तन में खाना रखकर मेरी सुंदर सी ओढ़नी की मदद से उसकी गर्दन में लटका दिया। फिर उसे भी मैंने खाना खिलाया और बर्तन धोकर चारपाई पर लेटी थी कि तभी मेरे पति आए और मुझसे बोले, बड़ी भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो। मैंने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? क्या आपका खाना आप तक नहीं पहुंचा? तब उन्होंने कहा, मेरा खाना कौन लेकर गया था? मैं बोली, अपने घर का सदस्य नहीं लेकर गया है? तो उन्होंने तेज आवाज से पूछा, घर का सदस्य? कौन से घर का सदस्य? मैंने कहा, आप चंपा को नहीं जानते? तब तुमने उस जानवर को खाना देकर भेज दिया। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। वो बोले, वो कैसे? तो मैंने कहा, मैंने उसे अपने सारे जेवर पहनाकर एक ओढ़नी उड़ाकर भेजा है, ताकि जो भी साहूकार की हवेली में पहुंचे तो आपकी शान बढ़ जाए। साहूकार भी ये देख ले कि आप कोई ऐरे गैरे नहीं हैं। मेरे पति ने जब ये सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया और फौरन बकरी को ढूंढने बाहर निकल पड़े। उन्होंने हर एक से चंपा का पता पूछा। जो भी मेरे पति की बात सुनता वो हंसता। आखिर वो हवेली तक पहुंच गई। चंपा की कोई खबर न मिली। तब मेरे पति घर आए तो मुझे बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, ऐसी औरत की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप ही बताओ बहन, ये भी कोई बात है घर से निकालने की? दूसरी औरत ने कहा, मेरे पति बहुत बीमार रहते थे। 6 महीने घर में रहते, 6 महीने घर से बाहर देश में रहते। जब मेरा विवाह उनके साथ हुआ था तो मेरे पति को 1 महीने बाद ही विदेश जाना पड़ा। उन्होंने सोचा मैं अकेले कैसे रहूंगी, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को बुलवा दिया और 6 महीने घर में काम करने वाला सारा सामान रखवा दिया। इसके अलावा उन्होंने तीज त्योहारों के लिए भी मुझे रुपए दिए और कहा, जब कोई त्योहार आए तो घर के दरवाजे पर पैसे मांगने वाले आए तो उन्हें ये रुपए दे देना। ये कहकर वो चले गए। फिर मैंने अपनी माँ से कहा, हे माँ, ये जो पैसे उन्होंने मुझे त्योहारों पर देने के लिए दिए हैं, क्यों ना मैं इन्हें आज ही खर्च कर दूं? तब माँ बोली, क्यों नहीं, जितनी जल्दी हो सके ये कर्जा उतार दो। तब मैं गली गली जाकर खड़ी हो गई। वहां से गुजरने वाले हर एक आदमी से पूछने लगी। तो वहां एक आदमी गुजर रहा था। मैंने उससे भी पूछा कि क्या तुम गली साफ करने वाले हो? तो वो आदमी बोला, क्यों, आपको उससे क्या काम है? तभी मैं बोली, मेरे पति ने उसको देने के लिए पैसे दिए हैं, बस वही देने थे। तब वो आदमी बोला, हाँ, मैं ही हूँ गली साफ करने वाला। तब मैंने उसे पैसे दे दिए। सभी त्योहारों पर मांगने वालों को जो रुपए मैंने देने थे, वो सारे पैसे मैंने उसे उसी दिन दे दिए। अगले दिन मुझे जो भी औरत मिलती तो मैं उससे कहती, बहन, यदि घर में किसी का सामान की आपको ज़रूरत हो तो मेरे यहाँ से ले जाना। मेरे पति बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। अलमारी में भी रखने के लिए जगह नहीं है। तो फिर हर रोज औरतें आती और घर का सामान, कपड़े, जेवर मांग कर ले जाती। कुछ दिनों में ही मेरा सारा सामान खत्म हो गया। फिर मैंने अपने पति को एक खत लिखा, जिसमें मैंने लिखा कि यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी घर आ जाओ, फिर हम मिल नहीं पाएंगे। मेरे पति घर आ गए और मुझसे पूछा, क्या हुआ? तो मैंने कहा, अरे, सारा सामान खत्म हो गया है। तो वे बोले, क्यों, क्या घर में चोरी हुई है? इतना सारा सामान और पैसे कहाँ गए? तो मैंने कहा, आपने जिनको देने के लिए दिए थे, मैं तो उसी दिन ही उन बेचारों को दे आई। बेचारों के बुरे वक्त में हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और बचे हुए रुपए एक औरत ले गई। उसको अपने भाई को देने के लिए चाहिए था, क्योंकि उसके भाई ने शहर में जमीन ले ली थी, और गहने एक औरत को दे दिए।
उसे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ विवाह में जाना था। मेरे पति ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, दोबारा मुझे दिखाई मत देना। अब आप ही बताओ बहन, ये भी कोई बात हुई? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तभी तीसरी औरत बोली, अब मेरी आप बीती सुनो। बहनों, मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। हम बहुत ही खुशी से रहते थे। उनकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों का मैं ध्यान रखती थी और मेरे हाथ का बना हुआ हलवा उन्हें बहुत पसंद था। वो बोलते थे, हलवे से तो मेरा पेट ही नहीं भरता। इतना स्वादिष्ट हलवा जब तुम बनाती हो तो अब की बार अगर तुम हलवा बनाओ तो थोड़ा ज़्यादा बनाना। अगले दिन जब वह नौकरी पर चले गए तो मैंने अपने देवर से घर में रखे सारे रुपए से सूजी, चीनी और मेवे मंगवा लिए और हमारे बाग में बने हुए कुएं में बांस डालकर हिलाने लगी। फिर मैंने उसे चख कर देखा तो मीठा जरा कम लगा। फिर मैंने अपने सोने के कंगन बेचकर और चीनी मंगवा ली और उस कुएं में डाल दी। तब भी वह हलवा मीठा नहीं हुआ तो मैंने अपने देवर को अपनी सारी परेशानी बताई। तो वो आदमी को बुलाकर ले आए जो जमीन गिरवी रखने के बदले में पैसे देता था। मैंने अपना घर गिरवी रख दिया और उन पैसों से देवर को कहकर चीनी मंगवा ली। फिर भी कुएं में डाल दिया और बांस से हिलाने लगी। फिर वो हलवा चक्कर देखा तो मीठा ठीक ठाक था। मैं बड़ी ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार करने लगी और मन ही मन बड़ा खुश हो रही थी। आज तो उन्हें भरपेट हलवा खिलाऊंगी। शाम को वो घर पर आए तो स्नान करके उन्होंने भोजन परोसने को कहा। मैं कुएं में बाल्टी डालकर हलवा निकालने चली गई। हलवा निकाल कर लाई और अपने पति के सामने रख दिया। हलवा देखकर वे बोले, ये क्या है? मैंने एक चम्मच हलवे की जबरदस्ती उनके मुंह में डाल दी और खुशी से बोली, आज आपकी शिकायत मैंने दूर कर दी है। तो वे गुस्से से बोले, ये क्या तुम गोबर खिला रही हो? तब मैंने उनसे कहा, क्या कह रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए हलवा बनाया है, चाहे आप पूरे साल पेट भरकर खा लेना। मैंने तो आपके लिए अपने कंगन भी बेच दिए। तो वे बोले, कंगन? कंगन कौन से बेच दिए? पर क्यों? मैंने क्या कहा? आपने ही तो कहा था कि अब की बार हलवा थोड़ा ज्यादा बना देना, इसलिए मैंने कुआं भरकर हलवा बना दिया है। वो तो कंगन वाली बात पर ही गुस्सा थे। फिर मैंने धीरे से कहा, कंगन बेचकर भी हलवा मीठा नहीं हुआ तो मैंने ये घर भी गिरवी रख दिया। ये सुनकर पहले तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा, फिर मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम ही बताओ बहन, क्या अपने पति के मनपसंद पकवान बनाकर खिलाना कोई गुनाह है? तो चौथी औरत बोली, अब मेरी आप बीती सुनो। मेरे पति सौदे का सामान घर के गोदाम में ही रखते थे और 2-4 दिन घर से बाहर रहते थे। मैं भी बहुत आलसी थी। 2-2 4-4 दिन तक बालों में कंघी नहीं करती थी, ना ही कपड़े बदलती थी। जब मेरे पति घर आते तो हमेशा शिकायत ही रहती थी कि कुछ घर की सफाई नहीं करती है। घर की साफ सफाई के साथ अपने आप को भी ढंग से रख लिया करो और किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास। तुम्हारे पास सब चीजें हैं, कपड़े हैं, जेवर हैं। शिकायतों को सुन सुन कर मैं तंग आ गई थी। एक दिन जब अपने काम पर चले गए तो मैंने गोदाम की चाबी ले ली और ताला खोलकर चूने की पुड़िया निकाली और पानी में मिलाकर पूरे घर की पुताई कर दी और जो भी रंग रोगन का सामान था उससे दीवारों पर पेड़ पौधे और चित्र बना दिए। फिर मैं इत्र की बाल्टी भर कर नहाई और बहुत सारे इत्र मैंने नालियों में भी डाल दिया ताकि खुशबू दूर दूर तक फैल जाए। फिर मैं सज संवर कर अपने कमरे में बैठ गई। शाम को जब मेरे पति घर आए तो घर में घुसते ही वे बोले, क्या बात है, इत्र की बोतल टूट गई है क्या? तो फिर वो कमरे में आए
तो पहले तो मुझे देखकर हंसने लगे, फिर बोले, जल्दी से गोदाम की चाबी दे दो, बाहर ग्राहक खड़े हैं। मैंने कहा, गोदाम तो खाली है। तो वो घबराकर बोले, क्या हुआ, चोरी हुई क्या? मैंने कहा, नहीं, तुम ही ने तो कहा था कि घर की सफाई नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने सारे चूने के सामान में मिलाकर घर की पुताई कर दी। और फिर उन्हें दीवारों की तरफ दिखाते हुए बोली, ये चित्र मैंने ही बनाए हैं, वो तो देखो जरा, बाल्टियों में जो रंग था उनसे ही बनाए हैं। वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ गए और फिर थोड़ी देर बाद मेरे बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। अब आप ही बताओ बहन, घर की साफ सफाई करना भी कोई गुनाह है? तब पांचवी औरत बोली, मेरे पति की तो बर्तनों की दुकान थी, दोपहर का खाना मैं दुकान पर ही दे आती थी। एक रोज जब मैं खाना देने गई तो मेरे पति किसी आदमी से बात कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके खाना रखकर चले जाने के लिए कहा। मैंने खाना रख दिया और जाने लगी। तब मैंने सुना मेरे पति उस आदमी से कह रहे थे, अगर दुकान का ये सारा सामान जल्दी से निकल जाए तो मैं सामने वाली दुकान भी खरीद लूं और इस दुकान में शादी विवाह में काम आने वाले बर्तनों का काम शुरू कर दूं। मैं घर आ गई। अगले दिन मेरे पति शहर चले गए। पीछे से मैंने दुकान की चाबी लेकर दुकान पर जाकर बैठ गई। जो भी ग्राहक आते उनसे कहती, जो चाहिए ले जाओ। दुकान में बहुत भीड़ लग गई और जल्दी ही दुकान खाली हो गई। मैंने सारा सामान बाहर निकलवा दिया। शाम को मेरे पति घर आए तो मैंने कहा कि मैं आपकी हर समस्या का हल निकाल दूंगी। वो बोले, कौन सी समस्या? मैंने कहा, वही जो कल मैंने खाना देने दुकान पर गई थी, तो आप उस आदमी से कह रहे थे कि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, थके हुए थे तो जल्दी ही सो गए। सुबह जब उठे तो दुकान पर जाने के लिए तैयार हुए तो मैं बोली, दुकान खरीदने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, अभी कहाँ दुकान खरीदूंगा, पहले दुकान का माल तो निकल जाए तभी तो खरीद पाऊंगा। तो मैंने कहा, वो तो मैंने कल ही निकलवा दिया। क्या, दुकान का सामान निकलवा दिया? फिर मैंने सारी कहानी उनको बताई। वो भागते हुए दुकान पर गए और हाँफते हुए घर वापस आए और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। बताओ, ये भी कोई बात है? मैंने अपने पति के काम में हाथ बटाने की कोशिश की। फिर छठी औरत बोली, मेरे विवाह को तो 1 महीना ही बीता था, उन्हें परदेश जाना पड़ा। मैं उनसे एक दिन भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनके जाने से 2 दिन पहले ही मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जल्दी लौट आऊंगा। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, रास्ते में दरिया आता है, फिर एक नाव के द्वारा दूसरी तरफ जाया जाता है। मैं चुप हो गई। मेरे पति चले गए। रात को जब किसी तरह बीत गई, जब सुबह हुई तो मेरा दिल नहीं लगा। तो मैंने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी से कहा, चल तू मुझे अपने मालिक के पास ले चल। वो बोली, मैं आपको वहाँ कैसे लेके जा सकती हूँ, वहाँ रास्ते में बहुत बड़ा दरिया पड़ता है। मैंने कहा, क्यों ना हम अपने घर को ही दरिया बना लें। उसने भी हामी भर दी। मैंने पहले तो अपने जेवर बेचकर मजदूरों से घर के खिड़की दरवाजे बंद करवा दिए, फिर घर में पानी भरना शुरू कर दिया। सारे पैसे खत्म हो गए लेकिन पानी ऊपर नहीं आया। फिर मैंने अपना घर गिरवी रखने का ऐलान कर दिया। तब हमारे पड़ोस का एक आदमी आया और वह घर में पानी डालने के बदले घर के कागज लेने की बात करने लगा। मैंने उसे घर के सारे कागज दे दिए और उसने घर में पानी भरवा दिया। नौकरानी ने 2 घड़े पहले ही अलग कर रख लिए थे। अब हम दोनों एक एक घड़े पर बैठकर अपनी यात्रा शुरू कर दी। कभी मैं उससे आगे निकल जाती तो कभी वो मुझसे आगे निकल जाती। इस तरह हम दोनों कई घंटों तक तैरते रहे। जब शाम हुई तो मैंने उससे कहा,
अगर रात होने से पहले हम दूसरे किनारे तक नहीं पहुंचे तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे? तो उसने कहा, आप चिंता ना करें, हम घर की छत पर बैठ जाएंगे और मैं पड़ोसी से खाना ले आऊंगी। तब मैंने कहा, अरे पगली, कहाँ से आएगी? वो तो खुश होते हुए बोली, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, देखो हम मालिक के पास पहुंच गए हैं। यह सुनकर मैं उधर देखने लगी। दूसरी तरफ इशारा वह कर रही थी तो मैंने देखा मेरे पति घर की छत पर खड़े थे। मैंने खुश होते हुए कहा, आप तो हमें छोड़कर चले गए थे लेकिन हम खुद आ गए, चलो जल्दी से हमें बाहर निकालो। और मेरे पति ने कहा, पागल औरतों, तुमने घर की क्या हालत कर रखी है। आज आस पड़ोस के सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं। कुछ जरूरी कागज भूल गया था तो मैं वही लेने वापस आया था। उन्होंने गुस्से से हमें बाहर निकाल दिया। इसके बाद मेरे पति ने उस नौकरानी को भी काम से बाहर निकाल दिया था और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब आप ही बताओ, ये कोई बात है? अब सातवीं औरत बोली, अब मेरी बात सुनो। मैं अपने भाई बहनों से बड़ी थी लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहनों की सबकी शादी हो गई। मेरी माँ बहुत परेशान थी। एक दिन किसी तरह एक रिश्ता आया मेरे लिए तो माँ ने तनख्वाह कम होने के बावजूद भी हाँ कर दी। मेरी माँ ने शादी में बहुत सारा सामान दिया। पहले तो सब ठीक चल रहा था लेकिन कुछ महीने बाद मेरे पति ने मुझे 50 रुपए देकर कहा, इससे घर चलाना। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने माँ के घर में कभी भी इतने कम पैसे में गुजारा नहीं किया था। मैंने एक पड़ोसी से दोस्ती कर ली और एक एक जेवर बेचकर गुजारा करती रही। इस तरह कुछ साल तो गुजर गए और सारे जेवर भी बिक गए। उन्हीं दिनों माँ की तबीयत खराब हो गई और मैं अपने पति को साथ लेकर माँ के पास आ गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई और माँ गुजर गई। तो मैंने अपने पति से कहा कि बड़े होने के नाते माँ का क्रियाकर्म का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। मेरे पति ने कहा, उठा तो हम लेंगे लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा, आप कर्ज ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं कर्ज कहाँ से भरूं? अगर तुम अपनी माँ की कोई भारी चीज उठा लो तो मैं कर्ज से ले आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम फिक्र ना करो। उन्होंने कर्जा ले लिया। इस तरह बहुत अच्छे से माँ की 13वीं की गई। गांव के सब लोग मेरे पति की बहुत प्रशंसा की। मैंने भी अपने भाइयों से कुछ न लिया। ये देखकर मेरे पति हैरान थे तो मैंने उन्हें कहा, आप चिंता ना करें, मैंने माँ की सबसे भारी चीज उठा ली है। रात को जब सब सो गए तो मैंने अपने पति को साथ लेकर माँ के कमरे में गई और कहा, देखो मैंने क्या उठाया है। पति ने सिलबट्टे को देखकर कहा, क्या इसके नीचे सोने की अर्कियां हैं? तो मैंने कहा, नहीं नहीं, अशर्फियाँ क्यों होंगी, ये तो सिलबट्टा है जिस पर माँ मसाला पीसा करती थी। आप ही ने तो कहा था माँ की कोई भारी चीज उठा लेना। मुझे इससे भारी कोई चीज मिली ही नहीं। ये सुनते ही मेरे पति मुझे बालों से पकड़कर घने जंगल में ले जाकर छोड़ आए ताकि मैं अपनी सारी जिंदगी वहीं भटकती रहूं। अब आप ही बताओ बहन, अपने पति की बात मानना भी कोई गुनाह है? सभी औरतों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। अपनी अपनी गठरी पर सर पर रखकर सो गईं। सुबह हुई तो दरोगा साहब ने सिपाही को बुलाकर कहा, इन औरतों को ले जाकर इनके सूत बेचकर इन्हें इनके पैसे दे दो और इन्हें इनके घर जाने दो। ये औरतें दुनिया की सबसे बेवकूफ़ औरतें हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई हो। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।